हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। आज क्या देखने वाले बच्चों, ध्यान दीजिए। क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स चैप्टर का 6.1 और 6.2 हम खत्म कर चुके हैं, वो दोनों हमारा कंप्लीट है। आज क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। 6.3 में क्या है, सबसे पहले समझिए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कैसे आपस में सिमिलर होते हैं, क्या उसकी क्राइटेरिया है, क्या उसके कंडीशन है, ये हमको पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी निकालना है। हमने प्रीवियस नॉलेज क्या है इसके बारे में, हमारा ये प्रीवियस नॉलेज है कि दो पॉलीगन अगर सिमिलर होंगे, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, बराबर होगा। ठीक है, सेम चीज ट्रायंगल के साथ भी लगती थी, जो हमने थेल्स थ्योरम के पहले पढ़ा था। सेम चीज पढ़ा था कि दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, लेकिन यहां पर थोड़ा हम फर्दर और आगे बढ़ जाएंगे और चीजों को समझेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं। सबसे पहले वही पुरानी बात लिख रहे हैं हम लोग, क्या टू ट्रायंगल्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। टू ट्रायंगल्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इफ, यदि, पहला क्या है इसमें, पहला कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना भाई। एंड एक कंडीशन क्या है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑन द सेम रेशियो। या ये चीज को और, या फिर या क्या बोल सकते हैं, और प्रोपोर्शनल। ये भी कंडीशन है कि उनके दोनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सपोज करते हैं हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, लेट टू ट्रायंगल्स, और वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है बच्चों, ध्यान दो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ये हमने ले लिया, दो ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये हमने दोनों ट्रायंगल बना दिया। बहुत ध्यान से देखिए, ये है ABC और ये है DEF, ये DEF। ये दो ट्रायंगल है, ओके। अब इनको अगर सिमिलर होना है बच्चों, इनको अगर सिमिलर होना है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल। करस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, D, तो एंगल A इक्वल होना चाहिए पहले कंडीशन के हिसाब से बेटा, एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल D के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल E के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल E के, ठीक है। एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल F के, एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल F के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। कैसे करस्पॉन्डिंग, A का D, B का E, C का F, और ये आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए बोल रहा है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यहां पर लिख रहा हूं मैं। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके करस्पॉन्डिंग साइड, तो देखो ध्यान दो, AB और इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE, है ना। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑन द सेम रेशियो, यहां पर गड़बड़ हो गई, सेम रेशियो लिखना है, आर ऑन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में होना चाहिए, या इसी बात को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल होना चाहिए।
तो ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये तीनों आपस में इनका रेशियो, साइड का रेशियो कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। मतलब ये जो तीनों चीजें हैं वो एक कांस्टेंट देना चाहिए, के कांस्टेंट देना चाहिए। अब ये के कुछ भी हो सकता है, 1/2, 3, 3/2, 5, 5/1, कुछ भी हो सकता है। ये सबका जो रेशियो है वो एक ही होना चाहिए। जैसे ये 1/2 दिया तो ये भी 1/2 देना चाहिए, ये भी 1/2 देना चाहिए, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है, तब जाके ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर। क्या बोल सकते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं अब हम लोग? ध्यान से देखना, मैं क्या बोल सकता हूं? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, टू ट्रायंगल डीईएफ। ये बोल सकते हैं अब हम लोग कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। अब एक बात आ रही है कि सर इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूं? इसको मैंने दिखाऊंगा कैसे, मैथमेटिकली कैसे दिखाना है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड दिस इज द साइन ऑफ सिमिलर। ये सिमिलैरिटी साइन है बच्चों, सिमिलैरिटी साइन। कई बार ऐसा दो भी लगा हुआ आता है यहां, लेकिन हम एक ही यूज करेंगे, एनसीईआरटी ने बताया है। तो सिमिलैरिटी साइन क्या है आपका? सिमिलैरिटी साइन क्या है? तो सिमिलैरिटी साइन है ये सिमिलैरिटी साइन है। और पिछले साल हमने पढ़ा था ना कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी साइन क्या है? कॉन्ग्रुएंसी साइन क्या है? तो कॉन्ग्रुएंसी साइन है डबल इक्वल के ऊपर एक, यही जो हमने सिमिलैरिटी का लगाया वो, ये कॉन्ग्रुएंसी साइन है, ये सिमिलैरिटी साइन है। पढ़ना कैसे है? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ऐसे पढ़ना है आपको। ये करेक्ट तरीका है पढ़ने का। और ये सिमिलैरिटी का साइन है, याद रखो, ये सिमिलैरिटी का साइन है, मैथमेटिकली ऐसे लिखना है, रीड ऐसे करना है। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। क्लियर हो रही बात? अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, आप कभी भी इसको ऐसे ही लिखोगे, एबीसी ट्रायंगल डी है। ये रिमार्क डालना है, यहां पर एक रिमार्क लिखना है। क्या रिमार्क लिखना है? कि कभी भी आप मान लो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है? तो इसको कैसे लिखोगे आप? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ये तरीका सही है ना? अच्छा, कोई बच्चा अगर इसको ऐसा लिख दे, कैसा? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ, ईडीएफ पढ़ दे, ईडीएफ, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये गलत है। ये बात जो हमने लिखा है, ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल ईडीएफ के, ये बात कैसा है? रॉन्ग है, गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि ए का करस्पॉन्डिंग ई है, जबकि ऐसा है ही नहीं। ए का करस्पॉन्डिंग कौन है? डी है। ई का कौन? बी का कौन है? ई है। सी का कौन है? एफ है। तो अगर इसको सही करके लिखना है तो इसको सही करके मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, मैं इसको सही करके कैसे लिख सकता हूं? आप क्या काम करोगे? ईडीएफ पढ़ रहा है, ईडीएफ, तो आप भी बीएसी पढ़ दो। ट्रायंगल बीएसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ। अब ये चीज जो है वो सही हो गई, अब ये चीज सही हो गई, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। पढ़ना कहां से समझ आ रहा है? जहां से करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे दोनों के, वहीं से पढ़ना है, वही सही होगा। ये रिमार्क कर लो, दिमाग में डाल लो, उल्टा सीधा नहीं पढ़ना है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीएफ, एसीबी पढ़ दिए कहीं तो एसीबी होगा तो क्या पढ़ोगे आप? डीएफई, ऐसे पढ़ोगे। समझ आ रहा है? हर एक चीज क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे, हमको जगह की जरूरत है, तो उसके पहले वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बेटा। अब देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्या है? थ्योरम 6.3, ये हमको समझना है, थ्योरम 6.3। उसके पहले एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों, मैं थ्योरम 6.3 जो है उसमें प्रूफ नहीं करना है हमको, सिर्फ उसको मोटिवेट करना है। मतलब पढ़ना है, पढ़ के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, उसको प्रूफ पेपर में नहीं पूछेगा, नहीं आता है। क्या बोल रहा है सुनो,
इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स है बच्चों, दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं। ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ये दो ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए, बोलता है इक्वल हो जाए, तो कर दो भाई इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल को। A किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के बराबर, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के बराबर। एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के बराबर हो जाएगा। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तब बोलता है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। तो उसके कारण क्या होगा, अगर तीनों अगर एंगल इक्वल हो गए, उसके कारण क्या होगा कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बोलता है। अगर ये तीनों बराबर हुए, ये तीनों बराबर हुए, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसे हो जाएंगे, सेम प्रपोर्शन में हो जाएंगे। मतलब AB अपॉन D इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। और आप जानते हो कि अगर मान लो ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ट्रायंगल के लिए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं बच्चों, सिमिलर हो जाते हैं। ये बात जानते हैं हम लोग, अभी देखें, ये दोनों कंडीशन सिमिलर हो, अगर प्रूफ हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में आ जाते हैं, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है बेटा एंगल 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये बात याद रखो, ये लिखेंगे हम रीजन में, हमेशा ये लिखेंगे एंगल एंगल एंगल। जो यहां पर A है इज स्टैंड फॉर एंगल, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्यों, क्योंकि इसके तीनों करस्पॉन्ड, इसके तीनों एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, और जैसे ही वो इक्वल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, जिसका रीजन क्या आया, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये हमारा रीजन है बच्चों, और ये थ्योरम बोल रहे हैं। क्लियर है बात। अच्छा, यहां पर एक फिर से रिमार्क सेट करेंगे हम। क्या रिमार्क है बच्चों, बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, और याद रखो ये रिमार्क क्या बोलता है कि अगर मान लो दो एंगल ही, इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ triangles is equal, then two triangles are similar। एकदम शॉर्ट में लिखा हूं मैंने इसको, two triangles are similar। क्यों, ये बोल रहा है कि अगर मान लो सिर्फ दो एंगल, मात्र दो एंगल भी अगर इसका और इसका बराबर हो गया, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बोलता है। सिर्फ दो एंगल, ये और ये एंगल, अगर ये और ये एंगल के बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। क्यों, क्योंकि भैया देख लो, आपका अगर दो एंगल दिया है, आप तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते हो, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यहां दो एंगल दिया है, ये नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और याद रखिए, जब ये एंगल बराबर है, तो निश्चित ही C और F भी कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। भाई जब ये दोनों एंगल बराबर है, जोड़ के 180 में से माइनस करोगे, ये दो एंगल बराबर है, जोड़ के 180 में से माइनस करोगे, तो एंगल C और F इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ऑब्वियस आएगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल।
दो एंगल इक्वल है, तीसरा मिलना ही है इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ आएगा। मतलब इसमें भी क्या लग रहा है, इनडायरेक्टली एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो हम तीन को क्यों करें, जब हमारे पास दो है तो हम सीधा सीधा दो ही एंगल को इक्वल करेंगे और इसको बोलेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये बोलेंगे बच्चों, ये बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ मात्र दो एंगल को हम बराबर कर देंगे तो भी दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इनडायरेक्टली एंगल 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 ही लग रहा है, जो कि हमने यहां पर प्रूफ किया हुआ है। समझ आ गया? बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले थ्योरम की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बेटा। बढ़ते बच्चों थ्योरम 6.4 पे, और ये थ्योरम 6.4 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे ये थ्योरम, है ना। क्या बोल रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल, यदि दो ट्रायंगल है, अब हम लोग वो दो ट्रायंगल बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हमने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, एबीसी हमने एक ट्रायंगल बनाया, और एक ट्रायंगल बनाया हमने डीईएफ, डीईएफ बना लिया। ओके, दूसरा ट्रायंगल है बच्चों हमारा डीईएफ, और एक ट्रायंगल थोड़ा छोटा है, एक ट्रायंगल थोड़ा बड़ा है। साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो साइड है, इस ट्रायंगल को जो साइड है, तीनों साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट इज द सेम रेशियो, है ना, सेम रेशियो, इक्वल रेशियो में होने चाहिए टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। इस ये वाले ट्रायंगल का साइड उस वाले ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल सेम रेशियो में बोलने का मतलब है, बराबर मत समझिए आप इसको कि ए बी बराबर होगा डी के, नहीं बच्चों नहीं। प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब पहले एक्सरसाइज में भी समझा चुका हूं मैं, क्या, जैसे उनका रेशियो 1/2 हो तो फिर इसका भी रेशियो 1/2 हो। अगर ये 1 है तो वो 2 है, ये 1 है तो वो 2 है, ये 1 है तो वो 2 है, ठीक है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 5 है तो वो 10 है, सबका रेशियो कितना है, 1/2 है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल। ये बोल रहा है कि अगर इसका साइड उसके साइड के क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ना, तो ए बी अपॉन डीई और बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, ये अगर सब आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम रेशियो में आ जाए, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे हो जाएंगे बोलता है, इक्वल हो जाएंगे बोलता है। कौन, ए से डी भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए से एंगल डी इक्वल हो जाएगा, एंगल बी से एंगल ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल बी से एंगल ई इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी से एंगल एफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल सी से एंगल एफ कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और बच्चों देखो ये 6.3 का कन्वर्स है, उल्टा है। कैसे, उसमें तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते थे तो उनके साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता था। यहां दोनों के साइड्स के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, तो उनके एंगल्स भी कैसे हैं बोलता है, इक्वल। और अगर ये दोनों ही चीजें, दोनों ही कंडीशन अगर फुलफिल हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। सर ये तो बड़े छोटे दिख रहे हैं। अरे बच्चों कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं चल रही है यहां पर बात सिमिलर की। सिमिलर मतलब एक जैसे रूप वाले, सेम शेप वाले, साइज नहीं। साइज किसके लिए जरूरी है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। यहां हम पढ़ रहे हैं क्या, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल बच्चों आपस में, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, जिसका हम रीजन देंगे साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ये बोला जाता है, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अच्छा ये किए क्या है, साइड 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 क्यों है,
क्योंकि इसके तीनों जो साइड हैं, इस ट्राइंगल के तीनों साइड उस ट्राइंगल के तीनों साइड के प्रोपोर्शनल है। उनका रेशियो जो है इस साइड इसका रेशियो, इसका रेशियो तीनों आपस में इक्वल है, सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शनल में है। इसलिए यहां पर साइड लगा है, एस स्टैंड फॉर साइड। समझ आ रहा है बच्चों? तो आपको क्या पता चला कि भैया ए से भी ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, ए से भी सिमिलर हो सकते हैं, एस से भी क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं ट्राइंगल। क्लियर है बात? थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा। बढ़ते थ्योरम 6.5 की तरफ बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। थ्योरम 6.5 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एक एंगल, समझ लो ये ट्राइंगल मेरा बन गया ये ABC, मैंने ट्राइंगल ले लिया ABC, उसका एक एंगल समझ लो, मान लो A इज इक्वल टू द, ये बराबर है वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। एक और ट्राइंगल बना लो, एक और ट्राइंगल बना लो और इसका नाम दे दो क्या, DEF, और मेरा एंगल A बराबर है एंगल D के। ठीक है, किसी भी एंगल से होता है, देखो ये कहां पे करस्पॉन्डिंग नहीं बोला है, किसी भी एंगल से बराबर हो सकता है, एंगल A एंगल E के भी बराबर हो सकता है, जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। भाई इसका एक एंगल उसके एक एंगल से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसका ये एंगल बराबर हो, चाहे ये इसके बराबर हो, चाहे ये उसके बराबर हो, चाहे कोई भी एंगल हो, एक एंगल दोनों में बराबर होना चाहिए। और उसको लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं रिमार्क में, सिमिलर लिखते समय ध्यान रखेंगे बस। क्लियर है? ओके। एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये लिख देते हैं कि एंगल A बराबर है एंगल D के। ये बात हमने लिख दिया कि एंगल A और एंगल D क्या है, आपस में बराबर है। द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, इस एंगल से जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं, कौन सा साइड है भैया, इससे इंक्लूड कौन सा साइड है, AB, और इससे इंक्लूड कौन सा साइड है, DE, इससे इंक्लूड कौन सा साइड है, AC, उससे इंक्लूड कौन सा साइड है, DF, है ना। क्या बोल रहा है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कैसे हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए। इनका जो रेशियो है वो कैसा हो जाए, सेम रेशियो में हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। कैसा बोल रहा है, फिर से देखो समझो। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के अगर बराबर है, दूसरी कंडीशन, इस एंगल से लगे हुए साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं। आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। बोल रहा है ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ऐसा मैंने लिख दिया है ना। यहां से पढ़ा ABC तो DEF, एंगल A और एंगल D दोनों बराबर थे, तो हमने ऐसा पढ़ा है। और इस वाले क्राइटेरियन को क्या बोलते हैं, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, SAS, जहां पर S स्टैंड फॉर साइड एंड A स्टैंड फॉर एंगल, देन वी रीड S साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, क्या, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। लेकिन कारण क्या है समझ लो इसमें। इसका कारण क्या है, इसका एक एंगल उसके एक एंगल के बराबर है, इसका एंगल से लगे हुए साइड उसके एंगल के लगे हुए साइड के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसीलिए क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर। सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन क्या हुआ बच्चों, SAS। क्लियर है, मतलब समझ लो कि मैंने आपको अभी तक कितना पढ़ा दिया, ये बात को समझो। सबसे पहले ये बात देखते हैं कि सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कौन कौन सा पढ़े हम। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हमने पढ़ा, पहला
एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल, तीसरा साइड साइड साइड, चौथा साइड एंगल साइड। ये हमने पढ़ा, साइड एंगल साइड। क्लियर है? अच्छा, और हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन कौन सा हुआ करता था उसको भी एक बार देख ही लेते हैं यहां पर। अब इतना दूर पढ़ लिए हैं तो, है ना, इतनी दूर आ गए हैं तो कॉन्ग्रुएंसी रूल को भी भाई एक बार हम लोग समझ लें। पहला था बच्चों क्या, SAS से कॉन्ग्रुएंट होते थे, बराबर होते थे, वहां प्रोपोर्शनल नहीं होते थे। इसमें जो भी साइड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, जो भी एंगल होगा वो इक्वल होगा। यहां जो भी एंगल होगा इक्वल होगा, जो भी साइड होगा इक्वल होगा। दोनों में अंतर है। कॉन्ग्रुएंट में एक के ऊपर एक रखने पर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, सिमिलैरिटी में एक जैसे दिखने चाहिए। हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर है, हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, दिमाग में डालो, ठीक है। दूसरा साइड एंगल साइड के बाद आया ASA, एंगल साइड एंगल, प्रूफ किए हैं कक्षा 9, ठीक है। तीसरा था बच्चों SAS ले लो। क्या SAS तो हो चुका है, ASA भी हो चुका है, ओके। AAS, क्या AAS एंगल एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। चौथा बच्चों साइड साइड साइड, और पांचवा बेटा RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये इससे ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, इससे ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। अच्छा, एक चीज और उसने लिखा है आपके बुक वाले ने, है ना, क्या एक रेफरेंस दिया है टू द रीडर, जो पढ़ेगा उसको। उसने क्या बोला कि अगर मान लो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मान लो दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर मान लो दो राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम भी बता दिया मैंने, ABC और DEF। अगर ऐसा कुछ है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसका हाइपोटेनियस मतलब ये कौन है, इसका हाइपोटेनियस AC और उसका हाइपोटेनियस DF, अगर ये बराबर हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए इसके किसी एक के साइड के रेशियो से, एक साइड ले लो आप, कौन सा ले लो, AB ले लो, और क्या ले लो, DE ले लो, किसी एक साइड के क्या हो जाए, वो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं बच्चों। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे बेटा, लेकिन कंडीशन क्या है, हाइपोटेनियस का किसके प्रोपोर्शन, इसका हाइपोटेनियस का रेशियो किसी एक साइड के रेशियो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इसको कौन सा वाला क्राइटेरियन बोलेंगे, RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इसको बोलेंगे RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। दिक्कत क्या हो रही है यहां पर, फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत है तो सुनो। RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कब लगेगा, ये रीडर को दिया पीछे पढ़ने के लिए, चैप्टर के सबसे लास्ट में है, इसको देखिएगा, ठीक है, एक बॉक्स में बंद है। ये क्या बोल रहा है, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसमें हाइपोटेनियस वाली साइड किसी एक और साइड के, दो साइड बच गए, परपेंडिकुलर और बेस, उसके प्रोपोर्शनल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। उसको क्या बोलते हैं, RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है बच्चों। और इसका एग्जाम्पल कहां मिलेगा आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में करके दिखाया है उसने, देख लेना एक बार, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए।